नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर, दिन बुधवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हरियाणा की हर अपडेट के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 फटाफट बड़ी खबरों की। दिल्ली कूच से पहले 12 किसान नेता गिरफ्तार, वजह पूछने पर पुलिस बोली ऊपर से हैं आदेश। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों द्वारा 26 व 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस के ऐलान के बीच फतेहाबाद जिले सहित हरियाणा में बीती आधी रात को अलग अलग जगह पर कई किसान नेताओं के घर छापेमारी की गई। किसान नेताओं के मुताबिक आरोप लगाया गया कि बिना किसी वारंट के हरियाणा में फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, सिरसा सहित कई जगह से लगभग 12 किसान नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। फतेहाबाद में रतिया इलाके के 2 सीनियर किसान नेता मनदीप सिंह व रामचंद्र सहनवाल के घर पर भी छापेमारी हुई है। उधर हरियाणा पुलिस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। किसानों को दिल्ली कूच के चलते पंजाब से लगते हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऐसे में लोगों की आवाजाही से परेशानी हो सकती है। इसको लेकर हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि 26 और 27 नवंबर को बॉर्डर पर नाकाबंदी होगी। आम जनता को कई परेशानियों झेलनी पड़ सकती है, इसलिए वे अपनी यात्रा को स्थगित कर दें या फिर यात्रा का प्लान बदल दें। दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के किसान, हरियाणा ने सील किया बॉर्डर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों के दिल्ली कूच के आंदोलन को देखते हुए 2 दिन तक पंजाब बॉर्डर को सील किया जाएगा। इसी बीच केंद्र ने किसानों को 3 दिसंबर को बैठक के लिए भी बुलाया है। आपको बता दें कि पंजाब के किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने का प्लान बनाया है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब बॉर्डर को 26 और 27 नवंबर को सील करने का फैसला ले लिया है। सरकार ने अपील की है कि 2 दिन तक दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने से बचे। उधर देश के 472 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने 3 कृषि कानून और बिजली एक्ट के खिलाफ 26 व 27 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया है। हरियाणा में कोरोना का लगातार कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 2329 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो संक्रमित मरीजों की संख्या 2,22,000 को हुई पार। 1943 मरीज ठीक होने के साथ ही हरियाणा में अब तक 1,99,278 मरीज हुए ठीक। वहीं पर 33 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। हरियाणा में लगातार गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और रेवाड़ी की मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुग्राम में 822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 557, सोनीपत में 60, हिसार में 164, अंबाला में 42, करनाल में 76, पानीपत में 40, रोहतक में 97, रेवाड़ी में 117, पंचकुला में 14, कुरुक्षेत्र में 34, यमुनानगर में 32, सिरसा से 43, महेंद्रगढ़ से 25, भिवानी से 44, झज्जर से 57, पलवल से 10, फतेहाबाद से 40, कैथल से 24, जींद से 13, नूंह से 10, जबकि 8 केस चरखी दादरी से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर हरियाणा में 100 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। राजधानी दिल्ली से सटे 6 जिलों में 50 लोगों की लिमिट। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसको ज़्यादा प्रकोप दिल्ली के सटे 6 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक और पलवल, नूंह में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। 6 जिलों में भीड़ को काबू करने का फैसला ले लिया गया है। राज्य में किसी भी समारोह में लोगों की संख्या 100 कर दी गई है। समारोह में अब 26 नवंबर से 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, लेकिन इन 6 जिलों में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना प्रभावित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 6 जिलों में ज़्यादा प्रभावित हैं। सभी जिले एनसीआर में आते हैं। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक का असर ज़्यादा है। जहां पर इन राज्यों में शादी है या ऐसे सामाजिक समारोह 100 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पलवल, नूंह में 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर मनाही होगी। कोरोना से हरियाणा की जंग। प्रधानमंत्री और पड़ोसी राज्यों के सीएम के चर्चा के बाद बोले मनोहर लाल, एक बार फिर वैक्सीन देना संभव नहीं। कोरोना से जंग के लिए देश की सरकार एकदम गंभीर है। हरियाणा में भी इस महामारी से पूरी मुस्तैदी से लड़ा जा रहा है। मंगलवार को खुद मनोहर लाल ने ये बात कही है। इससे पहले वे प्रधानमंत्री मोदी से कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में शामिल हुए। सीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने संबंधी रणनीति भी बताई है, लेकिन हालांकि सभी को एक बार वैक्सीन देना संभव नहीं। ऐसे में इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई हैं।
किसानों ने दिल्ली कूच का बदला प्लान। कृषि आंदोलन के मद्देनजर पुलिस द्वारा जबरन किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोली ने अब किसानों को 25 नवंबर को सुबह 11 बजे अंबाला छावनी स्थित मोड़ा मंडी में एकत्र होने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच किसान आगामी 25 नवंबर को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर एकत्र होकर दिल्ली के लिए कूच करना था, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोली ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के किसानों को अंबाला छावनी स्थित मोड़ा मंडी में कल 11 बजे एकत्र होकर दिल्ली के लिए कूच करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, गुरनाम सिंह चंडोली ने किसानों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ किसी भी तरह की बिना हाथापाई किए दिल्ली की तरफ बढ़े। हरियाणा में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। पानीपत में छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर 8 दिन से बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। सनोली रोड सब्जी मंडी को फुटकर मंडी बनाने की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से महिलाएं और बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। फल और सब्जी विक्रेता 17 नवंबर से सनोली रोड पर धरना रहते हैं, लेकिन अभी तक न ही किसी जनप्रतिनिधि न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने फल सब्जी विक्रेताओं की सुध ली है। प्रशासन ने 16 नवंबर को सनोली रोड सब्जी मंडी की जीटी रोड स्थित नई अनाज मंडी में शिफ्ट कर दिया था। प्रशासन का तर्क था कि सनोली रोड सब्जी मंडी शहर के बीच में होने के कारण जाम लगता है। हालांकि सब्जी और फल विक्रेता शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। आए दिन होती थी घर में कलह। देर रात 3 बच्चों को नहर में फेंककर फरार हुआ पिता। करनाल में एक व्यक्ति की नशे की लत का खौफनाक अंजाम सामने आया। पता चला कि परिवार द्वारा नशा करने से रोके जाने के चलते अक्सर घर में माहौल खराब रहता था। इसी वजह से खुंस में व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों को सोमवार देर रात नहर में फेंक दिया। इसके बाद उसने घर पहुंचकर जानकारी दी और फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए गोताखोरों को बुलाया है। मंगलवार को पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सुरजेवाला ने पीड़ित परिवार से मिलकर जताया शोक। भाजपा नेता व पूर्व पार्षद हरीश के निधन पर सांत्वना देने पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई, ऐसा लगता है कि फ्री फॉर ऑल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज अब नहीं रह गई। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शीतलहर से शिमला मनाली से भी ठंडे हुए रेवाड़ी, हिसार, नारनौल। प्रदेश में चौथे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड हुई दर्ज। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही भारी बर्फबारी के कारण हरियाणा शीतलहर की चपेट में है। कई जिलों में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे रहा। रेवाड़ी में ये 5.6, हिसार में 5.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो रेवाड़ी, हिसार, नारनौल जिले हिमाचल के शिमला में मनाली से भी ठंडे रहे हैं। शिमला में पारा 7.1 और मनाली में 6.2 डिग्री रहा है। कश्मीर के गुलमार्ग में -7.4 डिग्री चला गया। 25 को उत्तर हरियाणा में कहीं कहीं बूंदाबांदी की आसार। एचयू के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ML कीचड़ के अनुसार 25 नवंबर को हरियाणा के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार है। बादल छाने से रात का पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। 26 नवंबर के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। दिन का पारा भी गिरेगा। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय और उच्च पर्वतीय इलाकों में शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौर, स्पीति, किन्नौर, सिरमौर में ऊंचे क्षेत्रों में 25 नवंबर को भारी बारिश व बर्फबारी के येलो अलर्ट जारी किया गया। 26 तक मौसम खराब रह सकता है। पानीपत में शादी के अबूझ मुहूर्त में 25 नवंबर को होगी 700 शादी। 26 से कोरोना की होगी पाबंदी। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण पानीपत समेत प्रदेश के 6 जिलों में होने वाली शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या घटा दी गई है। इसके साथ ही खुले स्थानों पर होने वाली कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 25 नवंबर को अबूझ मुहूर्त है। इसी दिन जिले में 700 से अधिक शादियां होगी। हालांकि कोरोना को लेकर यह आदेश 26 नवंबर से लागू होगा। इसके लिए कार्तिक मास पर 30 नवंबर को जिले में 300 से अधिक शादियां होनी है। पानीपत के प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को गोली से उड़ाया। लॉकडाउन में घाटे की कारण दे दी जान। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण प्रॉपर्टी में घाटे के बाद समालखा के प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजन उन्हें लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सकों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को सुसाइड की शिकायत दी। पुलिस उसी के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। हरियाणा के कई जिले हैं वो सील किए गए हैं। दिल्ली जाने वाले रास्ते 26 व 27 के घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। सोनीपत के 26 नवंबर को किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन को लेकर सोनीपत जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी श्यामलाल पूनिया व एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान कोई आंदोलन न करे, दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं सोनीपत वासियों को सलाह देते हुए डीसी ने कहा है कि 26 और 27 दिसंबर को घर से ना निकलें, क्योंकि परेशानी
हो सकती है। हवाई फायर कर लूट ले गए 68,000 रुपए की राशि से भरा बैग। रादौर के गांव कंडरोली के पास आज चुंगावा गांव से गैस सिलेंडर वितरण कर वापस रादौर लौट रहे प्रेम गैस एजेंसी रादौर के कर्मचारियों से 4 नकाबपोश बाइक सवार दिन दिहाड़े कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान आरोपितों ने कर्मचारियों को डराने के लिए एक हवाई फायर भी किया। सूचना के बाद डीएसपी रणधीर सिंह सियावन CIA 2 जटलाना पुलिस भी एजेंसी के मालिक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। ट्रक व बोलेरो की भिड़ंत में 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। सिरसा के इलाहाबाद में मंगलवार को दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में गांव महना खेड़ा के नजदीक सिरसा इलाहाबाद रोड पर हुआ। यहां ट्रक व बोलेरो की गाड़ी जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो चालक 28 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। पूरे प्रदेश से 500 किसान संगठन करेंगे दिल्ली के लिए कूच। किसानों द्वारा किया गया दिल्ली कूच का ऐलान प्रशासन के लिए सिरदर्दी बनता जा रहा है। एक और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन किसान नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं दूसरे किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारियों को लेकर तेज कर रहे हैं। जींद पुलिस किसान नेताओं को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। वहीं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए किसान नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनका लक्ष्य हर हाल में दिल्ली कूच के ऐलान को सफल बनाना है। चोरों ने 12 लाख रुपए से भरा ICICI बैंक का ATM लूटा। कुरुक्षेत्र के बाबेन में चोरों ने रुपए से भरा ICICI बैंक का एक ATM उखाड़ लिया, जिसमें करीब 12 लाख रुपए की राशि मौजूद बताई जा रही है। घटना मंगलवार सुबह 4 बजे की बताई गई है। वहीं सूचना मिलने पर बाबेन पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले ATM के कैमरों में स्प्रे लगाकर ब्लॉक कर दिया, जिससे उन कैमरों में कुछ भी कैद नहीं हो सका। आसपास की दुकानों से लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। हरियाणा पंजाब सीमा पर किसानों की नो एंट्री, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। हरियाणा पंजाब के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस पंजाब में आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल होने नहीं देगी। अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोका जाएगा। इसी को लेकर अंबाला प्रशासन ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। प्रशासन ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बॉर्डर पर पार करने की कोशिश भी ना करें, वरना पुलिस प्रशासन किसानों के साथ सख्ती के साथ पेश आएगी। बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की शादी कल, नहीं जाएंगे हनीमून, करेंगे टूर्नामेंट की तैयारी। देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट कल यानी 25 नवंबर को एक दूसरे के हो जाएंगे। दोनों पहलवानों के घर खुशियों का माहौल है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। ये शादी सादे तरीके और बिना दहेज के होगी। समारोह में कोई नामी हस्ती भी नहीं पहुंचेगी। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी संपन्न होगी। दहेज की मांग से परेशान पिता ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला की समाप्त। बेटी के ब्याह कार्ड पर लिखा सुसाइड नोट। रिवाड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के शादी के ब्याह के कार्ड पर सुसाइड नोट लिखी अपनी बहन के घर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण लड़का पक्ष की तरफ से दहेज में 30 लाख रुपए की मांग करना था। राजस्थान खुशखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपित लड़का पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली कूच पर IG भारती अरोड़ा की चेतावनी, बोली किसी भी किसान को जाने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली कूच करके सरकार से भिड़ने जा रहे किसानों के रास्ते में पुलिस प्रशासन बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। कानून व्यवस्था की दलीलें देते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी किसानों को किसी भी कीमत में दिल्ली में नहीं घुसने देने की बात कर रही है। टकराव की स्थिति पैदा करने पर सख्ती निपटने की चेतावनी है। करनाल की IG भारती अरोड़ा ने किसानों को दो टूक शब्दों में कहा है कि 25 तारीख को किसान एकजुट होंगे, 26 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसलिए कानून व्यवस्था को देखते हुए न ही किसानों को एकजुट होने दिया जाएगा, न ही किसी किसान को किसी तरह से दिल्ली में घुसने की इजाज़त होगी। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे गुजारिश, आप कोरोना से एहतियातन सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, 26 और 27 को आप पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक ही आप यात्रा करें, क्योंकि आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ रहे।